मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के संस्कृत व्याकरण में हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने बहुव्रीहि कर लिया, अव्ययी भाव कर लिया, तत्पुरुष कर लिया। अच्छा, अब आज हम करेंगे बहुव्रीहि समास। एक में अव्ययी भाव में था पूर्वपद प्रधान और तत्पुरुष में था उत्तरपद प्रधान, लेकिन इसमें बहुव्रीहि में ना पूर्वपद प्रधान है ना उत्तर पद, इसमें अन्य पद जिसका हम समास करेंगे ना वो समस्त पद इसमें बहुव्रीहि समास में ये होगा, है ना। तो चलिए शुरू करें फिर आज का। चलिए, यह है पार्ट 50 अर्थ बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। अच्छा, बहुव्रीहि का क्या होता है? अनेकम अन्य पदार्थे, ये इस तरह से बोलते हैं। इसके लिए कहते हैं अनेकम अन्य पदार्थे। अनेकम अन्य पदार्थे मतलब अन्य पद को, इसका कैसे हुआ? अन्य पदम मतलब ना पूर्व पद ना उत्तर पद बल्कि अन्य पद इसमें प्रधान होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये से बहुव्रीहि समास है ना, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ठीक है, इसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद और एक होता है अन्य पद, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही अभिष्ट नहीं है पर होकर अन्य पद अभिष्ट होता है। अर्थात दोनों से मिलकर जो समास करेंगे ना वो समस्त पद अभिष्ट होगा। दोनों ही पद समस्त पद के विशेषण होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे दो पद हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब विशेष्य एक ही रहेगा लेकिन विशेषण हो सकता है। जैसे कैसे? पीतांबर है, पीतांबर है, लेकिन वो किसी संज्ञा के संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जो हम अन्य पद या उत्तर पद को करेंगे तो वो किसी संज्ञा के वाचक होनी चाहिए। जैसे कह रहा है पीतांबर है, पीतम अंबरम यस्य स। कौन? हरि। पीतांबर है, किससे बन गया? हरि। हरि पहनते हैं इसलिए हरि को। अब इसमें ये तो यहाँ तो हमने किया यस्य, इसमें यस्य, येन, यस्मई और यस्मात्, यस्मीन, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तद अनुसार होता है, जैसा जैसी वो पद है उसके हिसाब से। साधारणतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण किसे कहेंगे? दोनों अधिकरण समान हो, जैसे ये पीतम अंबरम, ये समानाधिकरण। लेकिन व्यधिकरण, व्यधिकरण में क्या होता है? समान नहीं हो। जैसे कंठे काल है, कंठे में सप्तमी है और काल में प्रथमा व्यक्ति है, इसलिए ये व्यधिकरण का हुआ। अच्छा, इसी प्रकार जैसे कंठे काल है यस्य से, इस प्रकार हम विग्रह करेंगे। इसका अलौकिक विग्रह है ना। फिर कैसे? कंठ नी काल सु, ये अलौकिक होगा। फिर वही दोनों विभक्तियों का इसमें ये बोलते हैं कि जो सप्तमी विभक्ति हो, है ना। देखिए, ये कहता है हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम। हल, हलंदात कैसे बना? हल च अदंतश्च, संज्ञा में जब होंगे तो उनकी जो सप्तमी विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे इसने कहा कंठे काल है, तो कंठे, कंठ नी काल सु, इस तरह से किया हमने। सु विभक्ति का लोप, नी ऐसे कैसे रहेगा और वही कंठे शब्द बनेगा और कंठे काल शब्द बनेगा, बहुव्रीहि, है ना। उसी प्रकार प्राप्त उदकम, अब अगर द्वितीय विभक्ति लगानी हो तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। ठीक है, ग्रामम, ग्रामम का विशेषण है ये। तो फिर प्राप्त सु उदक सु, फिर वही दोनों का वो करके फिर प्राप्त ए और ऊ मिलके ओ बन गया, प्राप्त उदकम। ठीक है, इसी तरह ऊढ़ रथ येन, ऊढ़ रथ येन, क्या मतलब? कि जिसके द्वारा रथ को हाँका गया है। कौन? ऊढ़ो रथ। कैसे? ऊढ़ो रथ अनडवान, बैल ना, जिसने ऐसा बैल जिसने इस रथ को चलाया है, ऐसा हो ना। तो कैसे करेंगे? ऊढ़ सु और रथ सु, फिर वही विभक्ति लो और फिर ऊढ़ रथ है, इसी तरह बन जाएगा। ठीक है ना, बन गया। अच्छा, इसी तरह है उपरतः पशु यस्मई, मतलब चतुर्थी। उपरतः पशु यस्मई रुद्राय, रुद्राय, है ना। तो रुद्र के लिए आया है, इसलिए ये अपरतः, इसमें कैसे बनेगा? अपरतः सु पशु सु, फिर वही विभक्ति लोप करके बन जाएगा अपरतः पशु, बन जाएगा ना, अपरतो पशु। ठीक, इसी तरह उद्धृत ओदनम, उद्धृत ओदनम यस्या सा, षष्ठी विभक्ति को क्या चीज होती है? जिसमें उदन निकाला गया हो, वो या थाली होगी या डेगची होगी, है ना। उसी तरह से वीर पुरुष यस्मिन स, वीर पुरुष है जिस ग्राम में, ऐसा होगा वीर जस पुरुष और जस, वीर पुरुष बन गया। फिर इसमें कप प्रत्यय लग के वीर पुरुष का गांव है, इस तरह से होगा, है ना। तो ये आज के लिए इतना काफी है।
अब इसमें जो वार्तिक हैं कात्यायन मुनि के, वो हम कल करेंगे, अगले उसमें बताएंगे आपको, क्योंकि वार्तिक भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना हमारा नियम रखता है, जो सूत्र जो रखता है वही कार्य करते हैं। तो पाणिनि सूत्र के अधिकतर जो सूत्रकार में मतलब कात्यायन का ही नाम आता है, उनके हिसाब से भी हम और बताएंगे आपको वार्तिक। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।